एक मित्र का प्रश्न आया है। वो पूछते हैं कि मैं स्वयं के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ कि मेडिटेशन में कुछ देर बैठूं, लेकिन बैठ नहीं पाता। अगर मेरे पास टाइम भी होता है तो थोड़ी देर भी अगर मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ तो थोड़ी देर में ही बहुत सारे विचार आने लगते हैं और मन बोलता है कि आंखें खोल दूं, कुछ ये करूं, कुछ वो करूं। और फिर मैं वहां से उठ जाता हूँ और कुछ न कुछ करने लगता हूँ। तो मैं क्या करूं? जहां तक मैंने अपने जीवन में पाया है और अनुभव किया है, वही मैं शेयर करना चाहूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि बचपन से हमें जो भी शिक्षाएं दी जाती है घर में, कहीं ना कहीं उन शिक्षाओं की वजह से भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि हमें बाहरी शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा हमें नहीं दी जाती। और जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ बोलते हैं कि कुछ न कुछ करो। अगर बच्चा खाली समय में बैठा भी है तो माँ बाप वहां तुरंत पहुंच जाएंगे, क्या कर रहा है, बैठा है, बुक लो और पढ़ो। यानी कुछ न कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जब भी कोई खाली व्यक्ति बैठता है ऐसे ही बिना काम के, अगर वहां कोई पहुंच जाते हैं तो ये भी बातें बोलते हैं कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ तो करो। खाली मन यानी शैतान का घर। कोई व्यक्ति खाली बैठना भी चाहता है तो किसी को नहीं खाली रहने दिया जाता, कि कुछ न कुछ करते रहो। अब आजकल तो मोबाइल का जमाना है। आजकल के बच्चे हैं कि मैंने जहां तक गांव में देखा है, ऐसे भी टाउन में भी ये घटनाएं घट रही हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ साथ मोबाइल पकड़ा देते। यानी कुछ तो करो। अब मोबाइल पकड़ा के उसमें कार्टून लगा देंगे, कार्टून लगा करके, और वो बच्चा देख रहा है, वो बच्चा खुश है। उसे तो पता नहीं है कि माँ बाप क्या बीज डाल रहे हैं हमारे भीतर। तो उस पंजाब बच्चे को तो प्रोडक्ट काम पर जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद हो। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है, हमारे घर से ही शुरुआत होता है ये, कि माँ बाप कुछ न कुछ बच्चे के हृदय में वो बीज डाल देते हैं। या तो हम प्रेम के बीज भी डाल सकते हैं, या भाग दौड़, वासनाओं के बीज अक्सर डाले जाते हैं। वासनाओं यानी भागते रहो इस संसार में, जितना दौड़ना है, जितना पाना है, कुछ न कुछ करते रहो, भागते रहो। और इसके बीज हमारे हृदय में बचपन से डाले जाते हैं। तो आजकल तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं। आजकल तो बच्चे, एक से पहले के बच्चे थोड़ा बैठ भी जाते थे, तो आजकल के बच्चे वो भी नहीं बैठ पा रहे, एक सेकंड भी बैठ नहीं सकते। तो जहां तक हमने देखा है कि बचपन से जो हमें शिक्षाएं दी जा रही है कि ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है हर बच्चे को
कम से कम ये शिक्षाएं दी जानी चाहिए कि तुम आधा घंटा खाली बैठो, क्योंकि ये सारी आदत है। जो भी हम अपने जीवन में आदत लगाते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। अब शुरू से जो हमने आदत लगाया है बाहर भागने की, तो हमारे भीतर अचेतन मन में भी गहरे ये पहुंच गई है बाहर भागने की। अब हमें टाइम भी मिलता है, कुछ पल हमें स्वयं के लिए, कि हम स्वयं को दे सके, स्वयं के लिए जी सके, तो उस टाइम को भी हम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत बन चुकी है बाहर भागने की। अब बाहर, जैसे आजकल अगर टाइम मिले तो हम मोबाइल ले लेते हैं, ये भी बाहर भागना ही हुआ। ये कोई, हम यहाँ बैठे नहीं हैं कि हम मोबाइल लेकर के अभी स्वयं के लिए टाइम दे रहे हैं। इससे और हम बाहर भागते चले जाते हैं। तो इस आदत को हमें ही तोड़ने पड़ेंगे, फिर दूसरा अब कोई नहीं तोड़ेगा। जो आदत हमने लगाए है बचपन से, अब ये एक बैग से टूटेगा नहीं। इस पर हमें प्रयास करने पड़ेंगे, स्वयं पर काम करने पड़ेंगे, तो ही ये आदत टूट पाएगी। और ये आदत तो जन्मों जन्मों से हमें लगाया गया है, एक जन्म की ये बात नहीं है। हर जन्म में बाहर भागने की शिक्षाएं दी जाती। अब अगर कोई फैमिली खूब धार्मिक हो तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि घर में मंदिर बना देंगे या बाहर मंदिर बना देंगे और उसको भी काम में लगा देंगे। खूब धार्मिक होंगे तो भी काम में लगाते हैं कि ये फूल तोड़ के लाओ, ये थाली सजाओ, ये भगवान की सफाई करो, ये करो, उसकी ये चंदन लगाओ, ये टीके लगाओ, ये आरती दिखाओ, बस हो गया पूजा, बात खत्म। लेकिन पूजा करने में भी हमें काम में लगाया जाता है। ये नहीं कि अगर कोई फैमिली आध्यात्मिक हो रहा है तो ये हमें बच्चे को शिक्षा देना चाहिए कि हम अगर मंदिर बना दिए हैं घर में, तो तुम जाओ वहां पर 10 मिनट बैठो, कुछ मत करो, बस वहां आंख बंद कर लो और बैठ जाओ। ये हमें शिक्षाएं नहीं दी जाती। ये शिक्षाएं दी जाती है कि इतने सारे भगवान हैं और तुम सुबह उठ के कुछ नहीं किए। अरे सुबह उठो तो अगरबत्ती जलाओ, ये धूप जलाओ, ये चंदन लगाओ, ये भगवान का भोग लगा, यानी करते रहो, बाहर भागते रहो, स्वयं के भीतर नहीं। बाहर की दौड़ शुरू है, बाहर भागते रहो, भागते रहो। तो ये जन्मों जन्मों से हमारे भीतर डाल दिए गए, और इतने जन्मों का जो बीज हमारे भीतर पड़ा है, इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। अब भी मौका है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं पर काम करना चाहे तो इसी जन्म से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा नहीं बैठ सकते, 10 मिनट नहीं बैठ सकते, 5 मिनट तो बैठ सकते हैं। 5 मिनट भी हमारे जिंदगी में क्रांति ला सकता है। 5 मिनट की ये जो आदत है अगर हम कंटिन्यू बनाए रखें कि हमें स्वयं के लिए 5 मिनट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम 5 मिनट बैठेंगे, तो जैसे जैसे हम बैठना शुरू करेंगे तो इसकी एक आदत लगेगी, जैसे बाहर भागने की आदत लगी हुई कि कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठ सकते, स्वयं के लिए टाइम भी है तो कुछ ना कुछ करना है। अगर मोबाइल भी नहीं रहे, अगर कमरे में बैठे हैं तो खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना ही है। तो उस आदत को बैठने के लिए आदत बनानी पड़ेगी कि हमें बैठना है, आंखें बंद करके भीतर सरकना है। हमारी ये जो जीवन ऊर्जा है बाहर
जो बहती जा रही है निरंतर, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, वाणी के द्वारा, उस जीवन ऊर्जा को बाहर के तरफ से भीतर मोड़ने पड़ेंगे, तब ही जा करके कुछ काम बन पाए, तब ही जा करके हम स्वयं के लिए थोड़ा न थोड़ा टाइम दे पाएंगे और ये एक आदत बन पाए। कहते हैं ना कि बुरी चीजों को लाने नहीं पड़ते, वो हमारे जीवन में ऐसे ही चली आती है, लेकिन अच्छी चीजों को लाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, हमें लाने पड़ते हैं, उसकी आदत बनानी पड़ती है। बुरी चीजें अपने आप आ जाती है, उसकी आदत नहीं बनाने पड़ती, लेकिन अच्छी चीजों के लिए हमें आदत बनानी पड़ती है। तो मैं यही कहूंगी उन जो व्यक्ति ने हमें हमसे ये प्रश्न किए हैं, उनके लिए हमारा यही एक छोटा सा मैसेज है कि जो जन्मों जन्मों से हमारा ये जो आदत लग चुका है बाहर भागने की, तो अब उस आदत को चेंज करने की जरूरत है। इतना जल्द चेंज नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट ही सही आप आंख बंद करके बैठे, 5 मिनट ही सही, धीरे 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 ये बढ़ते चला जाएगा। आप 5 मिनट बैठेंगे, अगर आदत लगी फिर आप 10 मिनट कर पाएंगे, 10 मिनट की आदत लग जाएगी आप 20 मिनट कर पाएंगे, 20 मिनट के बाद आप आधा घंटा बैठ पाएंगे। तो जैसे जैसे आप आदत लगाएंगे वैसे वैसे शरीर और मन राजी होने लगता है हमसे, और बाहर की दुनिया का हम अगर आदत लगाएंगे तो वैसे ही हमारा शरीर और मन बाहर की दुनिया के लिए भागने लगता है। तो ये आदत है, और जब तक हम बाहर से अपनी ऊर्जा को अपने तरफ नहीं सिकोड़ने लगते, तब तक हमारा ध्यान में नहीं गति हो सकती, क्योंकि निरंतर हम अपनी एनर्जी को खो रहे हैं। हमारे पास वो एनर्जी ही नहीं बचती कि हम स्वयं पर काम कर पाए, और स्वयं पर काम करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, उतनी शक्ति चाहिए कि हम स्वयं पर काम भी कर पाएंगे। अभी जैसे मैं ऑनलाइन के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज की, ग्रुप्स में मैसेज डाले और ये चालू की, एक मित्र का प्रश्न उनका मैसेज आया हमारे व्हाट्सएप पर। वो क्या लिखते हैं कि इतना सुबह सुबह आप जग गए, और मैं तो किसी कारणवश जगा था, अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। इतना सुबह सुबह आप जग गई, आखिर कारण क्या है? मैं तो जग रहा था लेकिन अब सोने जा रहा। तो ऐसी हमारी आदत बन जाती है, बिना काम के हम जगते हैं, और जब काम पड़ता है, अभी वो मित्र चाहते तो यहाँ बैठ भी सकते थे, लेकिन बिना काम का हम सोते हैं। जब हमें जगने का टाइम है तो हम सोते हैं, और जब सोने का टाइम होता है तो हम जगते हैं। तो ऐसी हमारी दिनचर्या बन चुकी है सबकी। तो इस आदत को हमें स्वयं ही बदलने पड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। अब जैसे कि अभी जो हमारे इस ऑनलाइन ग्रुप से जो मित्र जुड़े हैं और जो मित्र कंटिन्यू बने रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि जो मित्र कंटिन्यू अभी बने हुए हैं, हो सकता है इसके पहले इतने सुबह में नहीं उठते होंगे, ये पॉसिबल है, लेकिन सभी मित्रों ने एक आदत बनाए, और देखिए सुबह सुबह, जबकि सुबह सुबह बहुत गहरी नींद होती है और सब अच्छे अच्छे सपने देखते होते हैं, और फिर भी आकर के यहाँ मौजूद है। क्यों? क्योंकि एक आदत बनी, और आदत जब बनती है तो रस मिलना शुरू हो जाता है, कुछ न कुछ हमें मिलना शुरू हो जाता है।
और जैसे जैसे हम भीतर से जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे बाहर की दुनिया में जो सुख है, वो सुख कुछ भी नहीं है जो भीतरी सुख है। और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के सुख को जान लिया, वो फिर बाहर के सुख पर कभी नहीं आकर्षित हो सकता। जब तक हम नहीं जानते, तब तक हम बाहर भटकते रहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको हीरा का अगर पहचान हो जाए, और आप कंकर पत्थर भी रखे हैं और हीरे भी रखे हैं, तो कंकड़ पत्थर अगर आपने रखे हुए हैं एकदम संजो के, जब तक आपको हीरा का पहचान नहीं है तभी तक। और जैसे हीरा का पहचान होती है, कंकड़ पत्थर को फिर फेंकने नहीं पड़ते, वो स्वयं ही हमारे हाथों से छूट जाते और हीरा पकड़ लेते। तो ऐसे ही है इस संसार में, कि संसार में हम कितना भी भटक ले और सुख खोज ले, इसलिए सुख खोजते हैं कि हमें हीरे का पहचान अभी नहीं है। जैसे ही हमें भीतरी हीरे का पहचान होती है, फिर वो भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि भीतरी सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो आइए इसी भावदशा के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो मैं म्यूजिक लगाऊंगी, और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि हमें जब नृत्य करते हैं, तो हमें नृत्य ही बन जाना है। क्योंकि थोड़ा सा भी हम अगर स्वयं को बचाएंगे, तो पहला चरण अगर आपका सही नहीं जाएगा, तो दूसरा चरण भी आपका सही नहीं जाएगा। तो पहले चरण से ही हमें स्टार्ट करनी है कि एकदम मिट जाना है प्रभु के लिए, और स्वयं में इतना खो जाना है कि बाहर के जगत को आप भूल ही जाए, बाहर का जगत जो है आपके लिए मिट ही जाए, आप ही सिर्फ बच जाए और नृत्य ही बच जाए। बाहर का जो जगत है ये मिट जाए, कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हम हैं, बस आप नृत्य बन जाए, आप ही रहे, सब कुछ मिट जाए। और जैसे जैसे आपका पहला चरण अगर सही जाएगा, तो दूसरा चरण आपको करना नहीं पड़ेगा बैठ के, वो स्वयं आपके द्वारा होने लगे, और आप गहरे से गहरे इस ध्यान में उतरते जाए। तो मैं म्यूजिक लगाऊंगी, पूरे भाव से भरे हुए, पूरे प्रेम से भरे हुए इस ध्यान को करना है। दूसरा चरण जो है ओम का, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, तो पूरे नाभि केंद्र से ओम का उच्चारण होना चाहिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे जितना आपसे बन सके, और उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी, नाभि के पास से आता हो, और वैसे ही गहराई के साथ सांसों को लेना है और गहराई के साथ ओम का उच्चारण भी करना है। तो जैसे हम दूसरा चरण अगर सही से करते हैं, फिर तीसरा चरण जब आपका आएगा, तो आप स्वयं को छोड़ पाएंगे उस ध्वनि को जो आपने किए हैं ओम की ध्वनि मुख के द्वारा। तो आप उस ध्वनि को अनुभव कर पाएंगे बिना बोले, जो अस्तित्व की ध्वनि है। और जैसे आप ओम अच्छा, मतलब सही ढंग से करते हैं पूरे प्राणों के साथ, अभी यही इसी पल में होकर, तो फिर ये जो दूसरा चरण है, इसके बाद जब हमारा तीसरा चरण आएगा, तो आप ये पाएंगे कि हमारे भीतर बहुत ही घना शून्य का घटित हुआ, और उसी शून्य को जीना है। बस अब उसमें कुछ करना नहीं है हमें, बस उस शून्य में जीना है। जो भी अस्तित्व की ध्वनि है, जिसे हम ओमकार कहे, अनाहत नाद कहे, बस महसूस करना है उसे,
शरीर बैठा है, उसके प्रति सजग रहना है। इर्द गिर्द की अगर आवाजें सुनाई दे रही है, उसके प्रति भी सजग रहना है। उस ध्वनि को सुनना है जो अस्तित्व की ध्वनि, उसे महसूस करना। तो आइए इस ध्यान को अब हम शुरू करते हैं। सभी मित्र खड़े हो जाएं।